हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीकॉम ई लर्निंग में। दोस्तों, हमारे चैनल ने आज से CCC की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। आपको पता है उत्तर प्रदेश के समूह ग व घ के सभी भर्तियों में CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य हो चुका है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल ने आज से CCC की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है, जो आपके नए सिलेबस पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो बेस्ड है आपके नए सिलेबस पे DOEIC नाइलेट के द्वारा। इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू और लिब्रे ऑफिस के साथ पढ़ेंगे। तो CCC का जो नया सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के जनरेशन, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें। दूसरा टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज से रिलेटेड सारी चीजें हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर हमारा शुरू होता है वर्ड प्रोसेसिंग, लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी इसमें हम MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे। दूसरा अगला चैप्टर आपका है स्प्रेडशीट, यानी MS एक्सेल, जो लिब्रे ऑफिस में कैल्क के नाम से जाना जाता है। अगला चैप्टर हमारा है प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस में इसे हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। अगला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, यानी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अगला चैप्टर आपका है ईमेल, यानी ईमेल से रिलेटेड चीजें, सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। आठवां चैप्टर आपका है, इसे बोलते हैं DFS, यानी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें हम अपने बैंक के अकाउंट, लोन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना पढ़ेंगे। नौवां चैप्टर आपका है फ्यूचर स्किल, इसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको। तो ये आपका है CCC का जो नया सिलेबस है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे आज आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, यानी कंप्यूटेयर का मतलब गणना करना होता है। अतः स्पष्ट है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। लेकिन आपको पता है वर्तमान में इसका उपयोग केवल गणना करने के लिए ही सीमित नहीं है, यह अत्यंत व्यापक हो चुका है। कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रह क्षमता, गति, स्वचालन, शुद्धता व याद रखने की शक्ति के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज विश्व के लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जैसे स्कूल, कॉलेज, बैंक, मीडिया, रेलवे, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बिजनेस, होटल इत्यादि बहुत सी जगहों पे कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। अगला टॉपिक हमारा है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाता है। अगली हेडिंग हमारी है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताया गया है। C मतलब होता है कॉमनली, O मतलब ऑपरेटेड, M मतलब मशीन, P मतलब पार्टिकुलरली या प्रोसेस भी कह सकते हैं, U मतलब यूज्ड फॉर, T मतलब टेक्नोलॉजी या ट्रेड, E मतलब एजुकेशन, R मतलब
रिसर्च। तो ये आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म हुआ। अगर हम इस पे डिफिनीशन बनाना चाहें इंग्लिश में तो दोस्तों हम बना सकते हैं, कंप्यूटर इज ए कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन विच पार्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगली टॉपिक आपकी है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रमुख घटक। तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से 4 चीजें होती हैं, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, जिसको हम कंप्यूटर के ब्लैक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये आपका इनपुट डिवाइस है जिससे डेटा निकलता है और सीपीयू में चला जाता है। सीपीयू उसकी पूरी प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करके रिजल्ट आउटपुट के रूप में आउटपुट डिवाइस पे दिखा देता है। तो कंप्यूटर का ब्लैक डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगली हेडिंग अपना शुरू करेंगे दोस्तों हम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू के बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। यह क्या करता है दोस्तों, सीपीयू इनपुट यूनिट से डेटा को प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन हमें प्रदान करता है। सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं जिसे हम सीयू, एएलयू, एमयू के नाम से जानते हैं। पहला है हमारा सीयू यानी जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करता है और विभिन्न भागों को आदेश भी प्रदान करता है। अर्थात संक्षेप में अगर हम कहें तो यह पूरे कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में रखता है। दूसरा पार्ट है सीपीयू का जिसे हम कहते हैं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह क्या करता है दोस्तों, यह सीपीयू का सबसे मुख्य भाग होता है जो तार्किक व अंकगणितीय यानी लॉजिकल और अर्थमेटिक कार्य को प्रोसेस करता है। जो भी यूजर उसे इनपुट के रूप में देता है, प्रोसेस करके यह रिजल्ट देता है। तीसरा पार्ट है हमारे सीपीयू का एमयू यानी मेमोरी यूनिट। यह एक ऐसा उपकरण होता है जो कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है, यानी कंप्यूटर में जो भी डेटा हम फाइल फोल्डर हम रखते हैं वो और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो एमयू में स्टोर रहते हैं। मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे रैम, रोम ये इत्यादि चीजें आती हैं। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी ड्राइव ये सारी चीजें आती हैं। तो मेमोरी को दोस्तों हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला पार्ट हमारा है इनपुट डिवाइस। हमारे ब्लैंक कंप्यूटर के ब्लैक डायग्राम का अगला पार्ट इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग यूजर कंप्यूटर में डेटा देने के लिए करता है, यानी जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराते हैं वह डिवाइस इनपुट डिवाइस होती है। जैसे कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं, माउस हो गया, जॉयस्टिक यह गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। लाइट पेन, स्कैनर आपको पता होगा हमारे फोटोग्राफ सिग्नेचर को स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में बनाता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और OMR जो MOMR सीट को स्कैन करता है। अगला हमारा है आउटपुट डिवाइस। इसका प्रयोग कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, यानी इनपुट किया गया डेटा जब सीपीयू से प्रोसेस होके हमको जिस डिवाइस पर दिखता है वह हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। सीधे जो डिवाइस हमें रिजल्ट प्रदान करे वह आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे मॉनिटर,
मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे CRT मॉनिटर, TFT, LED। अगला है हमारा स्पीकर। स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। जो हम कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं तो स्पीकर के माध्यम से हमको उसकी आवाज सुनाई देती है, तो स्पीकर हमें रिजल्ट प्रदान करता है, इसलिए वह आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी हम आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अगला है आपका प्रोजेक्टर, यह भी एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। लास्ट हमारा है प्लॉटर, यह भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले दिन हम शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। धन्यवाद।